हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षा आंसर टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स टीचर। और आज का ये वीडियो होगा हमारा पार्ट 2 ऑफ आवर टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने जाना था कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स बोथ आर सेम चीज़ के लिए हम लोग ये दोनों वर्ड यूज़ करते हैं। अगर आप एक्सपोनेंट कहें तो, पावर कहें तो, बात सेम है। और इसके लिए हमने एक और वर्ड जाना था, इंडेक्स भी हम उसको बोल सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो बेसिकली हमने इन दो टॉपिक्स को कवर कर लिया था पार्ट 1 में, ठीक है ना, जिसमें हम लोग जाने थे कि अगर कोई नंबर है जिसका एक्सपोनेंट निगेटिव है तो फिर उसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, या कोई रेशनल नंबर का अगर एक्सपोनेंट निगेटिव है तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। और फिर हम लोग डेसिमल नंबर को निगेटिव एक्सपोनेंट के हेल्प से एक्सपेंड करना भी सीखे थे। इन तीन बातों को हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया। इस पार्ट में हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और दैट्स इट। अगर समय मिलता है तो फिर हम लोग ये 4th टॉपिक को भी इसमें टच करेंगे, और अगर जो बच जाएगा फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर कर लेंगे। ओके, तो आइए एक बार आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो पार्ट 1 में पढ़े हैं उसको एक बार क्विकली थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की, जिसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट जो हमने पढ़ा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे क्या था कि अगर कोई एक नंबर ए है उसका पावर m होता है और उसी नंबर का पावर n है, और उन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करना होता है, इनके पावर्स यानी एक्सपोनेंट्स को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर यही सेम सिचुएशन है और यहाँ मल्टीप्लाई करने की जगह हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे पावर्स को, इनके पावर्स को यानी एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और क्या हम लोग जानते हैं कि यदि कोई नंबर है उसका पावर m है और उसका भी होल पावर में है, मतलब पावर का पावर अगर है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर देते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनके एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फिर अगर कोई एक नंबर है उसका पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती थी। मतलब यहाँ a की वैल्यू कुछ भी हो, अगर उसका एक्सपोनेंट का वैल्यू, उसका पावर का वैल्यू 0 है तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 1 ही होगा। वो a का डिपेंड नहीं करता कि a का वैल्यू क्या है, राइट। a का वैल्यू कुछ भी हो, आंसर हमेशा 1 ही आना है। तो इन सब बातों को हम जाने थे। उसके बाद निगेटिव पावर्स, मतलब अगर ये a है और इसका पावर -1 है तो इसका मतलब होगा 1/a, ठीक है ना। a का पावर -1 अगर होगा तो उसको हम लोग 1/a समझेंगे। और अब तक हम लोग यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव पावर्स की बात कर रहे थे, अब यहाँ से निगेटिव पावर्स में आ जाते हैं। तो a टू द पावर -1 हो जाएगा हमारा 1/a, और अगर a की पावर -1 की जगह कोई दूसरा नंबर है, जैसे m है सपोज कीजिए, तो ये जाएगा 1/a टू द पावर m, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग नंबर्स में समझ लेते हैं। अगर कोई नंबर 5 है, इसका पावर -1 है, तो इसका मतलब हो गया ये 1/5। अगर 5 टू द पावर -3 है तो इसका मतलब समझेंगे 1/5 टू द पावर 3, ठीक है। तो ये नंबर्स के लिए था। अगर ये a की जगह पे कोई रेशनल नंबर हो, मतलब p/q के फॉर्म में हो या a/b के फॉर्म में हो, तो फिर क्या होता था उसको हम लोग चलिए नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, है ना। जैसे सपोज कीजिए a/b, इसका होल पावर -1 है, तो फिर इसको हम लोग इसका एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, तो इसका जो बेस है उसका रेसिप्रोकल लिख देते थे, मतलब b/a हो जाता था, ठीक है। उसी तरह से अगर a/b का पावर -1 की जगह पे कोई दूसरा नेगेटिव इंटीजर जैसे -m, तो इस सिचुएशन में इसका पावर जो पॉजिटिव करना होता तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसके बेस को रेसिप्रोकल उसका लिख देते थे, ठीक है। आपने क्या देखा कि जैसे ही हमने बेस का रेसिप्रोकल कर दिया, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो इन बातों को हम लोगों ने सीखा है प्रीवियस वीडियो में। और एक बात हम लोग जाने थे कि अगर कोई हमारा नंबर है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ठीक है ना, मतलब अगर किसी नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं तो उसको एक्सपोनेंट नोटेशन कहा जाता है, इस पर भी चर्चा हुआ था। और अगर कोई नंबर एक्सपोनेंट नोटेशन के फॉर्म में है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा, मतलब अब रेसिप्रोकल ऑफ a टू द पावर m अगर हम बात करें, रेसिप्रोकल ऑफ a टू द पावर m क्या हो जाएगा, a टू द पावर -m, ठीक है।
और वही अगर हम लोग को a का पावर माइनस m है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, a टू द पावर m। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, कई तरह से हम लोग इस बातों को समझ सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे a टू द पावर m लिखते हैं और ये a टू द पावर माइनस m है तो इसको हम लोग 1 बाई a टू द पावर m लिख सकते हैं। अभी हमने जाना था यहाँ पे, जैसे a टू द पावर माइनस m क्या होता है, 1 बाई a टू द पावर m, तो यहाँ पे a टू द पावर माइनस m की जगह पे 1 बाई a टू द पावर m लिख सकते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये सारी बातों को हम लोग समझे थे पार्ट 1 में। इन बातों को अगर आप समझ गए हैं तो आगे जो हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझे भी होंगे। एक छोटा सा और पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई एक नंबर है डेसिमल में, जैसे 2.153, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको हमें एक्सपेंड करना है। ठीक है ना, तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो ये देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2 वंस प्लेस पे है ना, आप समझ सकते हैं ये वंस प्लेस है और ये 10th प्लेस है, 10th मतलब 1/10। अब 1/10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 टू द पावर माइनस 1। ठीक है ना, सब मिलता जुलता है, बस थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1 का प्लेस क्या है 1/10। अब 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर माइनस 1। उसी तरह से 5 का प्लेस वैल्यू क्या है 5/100। अच्छा, सिर्फ प्लेस की बात करें, प्लेस वैल्यू की नहीं, तो प्लेस है इसका 1/100, तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 2। उसी तरह से 3 का प्लेस क्या है, तो 1/1000 है ना, 1000 मतलब 1/1000 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 3। तो अब अगर हमको इसको एक्सपेंड करना है तो हम लिख सकते हैं इसको 2 को 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1/10 प्लस 5 इंटू 1/100 एंड प्लस 3 इंटू 1/1000। अच्छा, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो गया, हम लोग उसको घेर लेते हैं, नहीं तो होगा कंफ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पे आप 2 इंटू 1 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 0। क्यों, क्योंकि 10 टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, है ना। मतलब हम लोग बोले थे कि a की वैल्यू कुछ भी अगर हम रखते हैं और उसका पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा, तो 1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया 10 टू द पावर 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। कैसे, तो आपने देखा भी इस हिसाब से, प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो इस तरह से हम लोग किसी डेसिमल नंबर को निगेटिव एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग सीखे थे, एक बार और क्लियर कर देते हैं, ये अलग है। ठीक है ना, फॉर बेटर क्लैरिटी। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्चुअली जो हमने पढ़ा है उन्हीं को हमें आगे यूज करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक बार मैं सारे लॉज को यहाँ पे लिख देता हूँ, वेदर वो नंबर्स हो, इंटीजर्स के फॉर्म में हो या रेशनल नंबर के फॉर्म में हो, दोनों ही सिचुएशन में उनके क्या क्या लॉज होंगे एक बार मैं यहाँ पे सबको मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे पहला बात होता है कि अगर बेस सेम हो और उनके एक्सपोनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट हो तो हम क्या कर देते हैं, उनके एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देते हैं व्हेन वी जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, व्हेन वी आर मल्टीप्लाई। अगेन सेम सिचुएशन है, अब हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस पे हम लोग ऑलरेडी बहुत चर्चा किए हैं। और यदि कोई एक्सपोनेंट नोटेशन में है और उसका भी कोई एक्सपोनेंट अगर है, मतलब पावर का पावर अगर है, तो हम लोग क्या करते थे, उनके पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते थे। एक चीज और हम लोग जानेंगे कि अगर कोई एक नंबर है उसका पावर और कोई दूसरा नंबर है, दोनों का पावर सेम है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है कि बेस डिफरेंट है, पावर अलग अलग है, तो उस सिचुएशन में हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, अच्छा इस पर भी हम लोग एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आई थिंक रिकॉल कर रहे तो उसको भी समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई एक नंबर लिखा है a टू द पावर m, तो यहाँ a जो हमारा है, a जो है हमारा बेस कहलाएगा और m क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट आप कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं या फिर इंडेक्स कह सकते हैं। तीन नाम इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना,
तो इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, दोनों का बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है। तो इस सिचुएशन में बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर जो जाएगा उनका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और फिफ्थ क्या है, यदि कोई एक नंबर है, कोई सा भी नंबर निगेटिव पॉजिटिव, अगर उसका पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ए कुड बी एनी नंबर, ठीक है ना, एनी रियल नंबर, उसका पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और, ठीक है, थोड़ा हम लोग स्पेस लेकर बनाएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये सेम रूल्स रेशनल नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है ना, सेम रूल्स। जैसे अभी चलिए हम लोग अभी निगेटिव जो इंटीजर्स पे ही बात करते हैं। a टू द पावर माइनस अगर m 1 है तो ये क्या हो गया 1/a। a की पावर अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, निगेटिव कोई भी नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल n का वैल्यू नेचुरल नंबर है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा है तो मतलब वो निगेटिव हो जाएगा, है ना। अगर n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो वो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव नंबर हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 1/a टू द पावर n, ठीक है। यहाँ सब बात, यहाँ तक तो अभी तक ये जो 7 रूल्स है उसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब थोड़ा सा चेंजेस इसमें क्या हो गया, अगर यहाँ पे कोई रेशनल नंबर अगर आ जाता है, ठीक है ना, जैसे a/b, इसका पावर कुछ दिया है सपोज m, और एक दूसरा रेशनल नंबर है वो भी a/b ही है लेकिन इसका पावर डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे सेम वही रूल को फॉलो करेंगे, पावर को ऐड कर देना है। m प्लस n, सेम एग्जैक्टली वही। अगर यहाँ पे आपका डिवीजन रहे तो हम क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम अगर पावर का पावर रहता है तो उसके पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और सेम अगर उसी तरह से किसी रेशनल नंबर का पावर 0 हो जाए तो उसका जो वैल्यू होगा वो 1 ही होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अगेन एंड अगेन नहीं लिखेंगे सेम चीज को। यहाँ पे एक चीज बस आपको थोड़ा सा डिफरेंट से ध्यान देना है कि अगर कोई रेशनल नंबर है उसका पावर -1 हो जाए तो उस सिचुएशन में उसका जो वैल्यू आएगा वो इस जो बेस है उसके रेसिप्रोकल के बराबर आएगा, मतलब b/a, ठीक है। अब 10 नंबर, अगर कोई रेशनल नंबर a/b है और इसका पावर -m होता है, -m कोई भी आपका इंटीजर वैल्यू हो सकता है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए, है ना, निगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, जो बेस है हमारा a/b वो हो जाएगा b/a, मतलब बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर फिर पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव। और इसका उल्टा भी याद रखना है ना, मतलब अगर कोई हमारा इसका उल्टा क्या होगा समझ लेते हैं। जैसे b/a है और इसका पावर निगेटिव पॉजिटिव में है, ठीक है। और अगर हमको b/a को a/b के फॉर्म में लाना है तो हम क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो ये जो है पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। बस इतना ही बातों को ध्यान रखना है। उसी तरह से कोई अगर मान लीजिए नंबर है 1/a और हमको इसका जो बेस है वो a के फॉर्म में लाना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो पावर इसका निगेटिव हो जाएगा -1, मतलब पावर आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो -1 पावर हो जाएगा। तो उल्टा भी ध्यान रखना है, ओके। अब हम लोग जो रूल्स थे, जो लॉज थे उसको समझ गए हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो जो लॉज हमने अभी सीखा है उनको यूज करके सॉल्व करेंगे। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे पहला है, आपको क्या ध्यान रखना है, बेस और पावर पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेस आप देखिए 3 है, यहाँ पे बेस 3, दोनों का एक्सपोनेंट अलग अलग है और डिवीजन करना है, तो हम कौन सा यहाँ पे रूल्स अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली हमारा जो यहाँ पे रूल्स अप्लाई होगा वो ये वाला होगा, राइट, ठीक है ना। ये इसी रूल को फॉलो कर रहा है, बस यही ध्यान रखना है ये कौन सा रूल अप्लाई होगा। अगर आप रूल्स को पकड़ पा रहे हैं तो उसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला रूल के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए हमें, इस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, एक बार लिख लेते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग इसके पावर्स को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ऑलरेडी ये निगेटिव इंटीजर्स है, तो निगेटिव इंटीजर्स को जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा अलर्ट रहेंगे,
पहले -7 लिख लिए, ये m का वैल्यू है, उसके बाद माइनस का साइन दीजिए और उसके बाद ये जो n की वैल्यू उसको लिख दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा एक स्टेप हम एक्स्ट्रा बनाएंगे लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है, ताकि गलती ना हो। अब ये 3 हो गया। अब हम नॉर्मली क्या करेंगे, -7 ये हो गया, इसके पहले तो कोई साइन नहीं है तो माइनस ही रहेगा, लेकिन इसके पहले माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4। अब आप -7 में +4 ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, -3। कैसे भाई, तो आप जानते हैं कि निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर को जब हम ऐड करते हैं, है ना, तो एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट करना होता है और जो साइन होता है वो डिपेंड करता है कि किसका वैल्यू ज़्यादा है, एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है तो ये निगेटिव है, तो यहाँ भी निगेटिव आंसर आएगा। अब ये निगेटिव है तो निगेटिव का हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, तो इसको हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा उसको भी एक बार चेक करते हैं, ठीक है ना, देखते हुए चलते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे ये वाला रूल लग सकता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसी के जैसा a⁻n, यहाँ पे a और n का वैल्यू सेम है, इसको a मान लीजिए और ये -n हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1/a⁴n, मतलब 3/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1/3 का मतलब क्या हुआ, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, रफ में कर सकते हैं यहाँ पे, तो 3 3 = 9 एंड 3 = 27। कई बार आप लोग जल्दबाजी में, मैंने देखा है अक्सर, 3 को मतलब आप समझ लेते हैं 3 3 = 9 ये लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं कर, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होना चाहिए यहाँ पे 27, ठीक है। सिमिलरली एग्जैक्टली यहाँ पे आपको सेकंड में भी वही रूल अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 बेस, तो इन तीनों के पावर को प्लस करें, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको वैसे कर देता हूँ। बेस आपका क्या है, निगेटिव है, बेस निगेटिव है उससे कोई मतलब नहीं है, पावर निगेटिव है तो उसके लिए हमारे पास रूल है, लेकिन बेस निगेटिव के लिए अभी कोई रूल नहीं है। तो बेस निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा, इनके पावर को प्लस करेंगे, 4 + 3 एंड प्लस -2, क्या हो जाएगा -7, 4 + 3 7, चलिए एक बार और इस पर पढ़ा लेते हैं, 7 - 2 -7⁵। अब इसका मतलब क्या है कि आपको -7 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। एक बात और आपको याद रखना होगा, पहले हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑड नंबर ऑफ टाइम्स तो वो हमेशा निगेटिव ही आंसर आता है। तो यहाँ देखिए पावर ऑड नंबर है, एक निगेटिव बेस निगेटिव है, इसका पावर एक ऑड नंबर है, तो जो हमारा वैल्यू आएगा ये आपको याद रखना है कि हमेशा वो निगेटिव ही है, मतलब निगेटिव माइनस तो आपको लगा ही देना है और 7 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 7 इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आंसर लिख देना है, वही हो जाएगा आपका आंसर। अब एक थर्ड नंबर भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ए के फॉर्म में ही है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक पावर है फिर उसका भी पावर है, तो पावर का पावर रहते तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पावर का पावर होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करें, मतलब ये वाला रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें। तो ये क्या हो जाना चाहिए ऊपर a⁻3 × -4, और नीचे देखिए फिर मल्टीप्लाई में है, दोनों का बेस सेम है तो इनकी एक्सपोनेंट्स को ऐड किया जाएगा, हो जाएगा a⁻−5 + -3। अब यहाँ पे देखिए 3 में आप जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव 4 से, तो -12 आंसर है। और यहाँ पे जब आप निगेटिव को ऐड करते हैं तो निगेटिव ही आंसर आता है, लेकिन ऐड करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 5 and +3 -8। ओके, अब यहाँ पे आपको डिवीजन के फॉर्म में आ गया है ना। ये जो जब हम लोग फ्रैक्शन में कोई नंबर्स होता है तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये डिवीजन के फॉर्म में है तो इनके पावर्स हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, a⁻12 -12 -, अब इसको -12 तो -+ से नाउ a⁻−4। अब a⁻−4, अब यहाँ पे फिर आगे हम इसको कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे आपका ये वाला रूल लगेगा, ठीक है, a⁻−4 = 1/a⁴।
1/a⁴, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा कि इनको सॉल्व करने के लिए जो आपको लॉज बताया गया है उन्हीं के बेस पे हमने सॉल्व किया है इसको। ठीक है, शुरू में याद नहीं रहता है तो हम लोग उनको देख देख, जैसे मैं अभी बार बार देख के कर रहा था, मुझे याद था, बट मैं ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि आप लोग को ये ना लगे कि देखना नहीं है। ठीक है ना, कई बार मैं देखता हूँ आप लोग यही सोचते रह जाते हैं कि सर कैसे बिना देखे बना रहे हैं। तो शुरू में देखना पड़ता है, बार बार रिकॉल करना पड़ता है, बार बार याद करना पड़ता है, तब जाके फिर वो हमें मतलब थोड़ा लंबे समय के लिए याद होता है। ठीक है ना, चलिए, तो आप लोग भी ऐसे करेंगे, अगर आप भूल जाएं, आप देख के बनाए शुरू में। ठीक है ना, बनाते बनाते फिर आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वही है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करके सिंप्लीफाई करना है। जो भी आपको यहाँ पे गिवन है उसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हेल्प से सिंप्लीफाई करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3/4 एक रेशनल नंबर के फॉर्म में है, तो रेशनल नंबर का रूल और इंटीजर्स का रूल सेम ही है। तो हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रेशनल नंबर 3/4, उसका पावर -1 और इस होल का पावर फिर -2, मतलब पावर का पावर है। तो हम लोग इस सिचुएशन में क्या कर देते हैं, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4। अब यहाँ दोनों ही निगेटिव इंटीजर्स हैं, निगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी 1 2 + 2 हो जाएगा। अब एक और रूल शायद मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, वो मैं अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। a/b⁴ अगर m है तो इसका मतलब हम ये समझेंगे a⁴m/b⁴। इसी तरह से अगर a × b⁴m है तो इसका मतलब ये समझना है a⁴m × b⁴m, है ना। इसको हम लोग उल्टा लिखे थे पिछली बार, तो दोनों ही तरफ से आपको बातें याद रखनी। तो इसके अकॉर्डिंग इस वाला जो यहाँ पे हमारा रूल है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलें तो ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3⁴/4⁴ और 3⁴ कितनी की वैल्यू क्या होती है, 9, एंड 4⁴ की वैल्यू होती है 16। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए अब इसको भी देख लेते हैं, छोटा सा ये भी। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको हम लोग डिवीजन समझ सकते हैं। ठीक है ना, डिवीजन समझ सकते हैं। अब यहाँ इसके ऊपर भी बेस 10 है, नीचे भी बेस 10 है, तो जब बेस सेम होता है तो डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻⁵ और इसका होल पावर क्या है, 2, तो ये भी लिखना है। अब आप क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करिए, पहले ब्रैकेट्स हटाइए, तो -5 + 4 and now 10⁻⁻⁵ and +4 -1 पावर 2। अभी 10⁻⁻1 का क्या मतलब हुआ, अब यहाँ भी आप देख सकते हैं पावर का भी पावर है यहाँ पे। तो दोनों तरह से, या तो पहले ये माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करें, या पहले मल्टीप्लाई करके फिर कन्वर्ट करें, दोनों ही तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होगा 10⁻⁻2 10⁻⁻2 हो जाएगा हमारा 1/10⁻²। और फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/100, है ना। 10⁻2 100 होता है, कैसे होता है, तो आप 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगा 1/100। ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग को लॉज को यूज करके सॉल्व करते रहना है। नेक्स्ट, राइट द वैल्यू ऑफ n इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब राइट के जगह आई थिंक फाइंड ज़्यादा बेटर वर्ड है, ध्यान रखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें इसमें जो n दिया हुआ है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो बेसिकली जब भी वैल्यू फाइंड करने को कहा जाए तो समझिएगा कि वो एक इक्वेशन ही है, और बीच में आपको इक्वल्स टू का साइन जरूर मिलेगा, जैसे यहाँ पे मिल रहा है, आप देख रहे हैं। और इसके एक लेफ्ट साइड में वैल्यू होगा कुछ, और राइट साइड में वैल्यू होगा। लेफ्ट साइड में जो होता है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और राइट साइड में जो होता है वो राइट हैंड साइड होता है। तो हम लोग क्या करना है, दोनों ही साइड्स को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट में कंपेयर करके फिर जो हमारा जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, हमारा
और एक बात याद रखिए, जब भी हम लोग इस तरह का इक्वेशन, जैसे इक्वेशन के फॉर्म में अगर कोई एक्सप्रेशन हो उसको सॉल्व करना हो तो दो बार हम लोग इक्वल्स टू का साइन यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। बीच में ऑलरेडी हमारे पास इक्वल्स टू का साइन है, तो शुरू में हम लोग ये थोड़ा एरो का साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं इसको, पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। 5 to the power -3 into 5 to the power n equals to 5 to the power 4, ये हमारा है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए बेस दोनों का सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, -3 प्लस है, और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 5 टू द पावर। अब ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अब ये और तो प्रोसेस होगा नहीं, क्योंकि -3 में हम n कैसे प्लस कर सकते हैं, नहीं प्लस कर सकते। -3 एक कांस्टेंट है और n एक वेरिएबल है, कांस्टेंट में वेरिएबल को हम लोग नहीं जोड़ सकते, है ना, क्योंकि हमें उसका वैल्यू पता ही नहीं। तो यहाँ पे अभी आगे प्रोसेस होगा नहीं, और ये भी ऑलरेडी प्रोसेस्ड है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि दोनों ही साइड में जो हमें नंबर्स मिले, दोनों का बेस क्या है 5, तो बेस सेम है और इक्वल है, दोनों का वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इनके जो पावर है वो भी इक्वल होने चाहिए, मतलब इसका पावर -3 प्लस n और इसका पावर n, इसका पावर 4, ये आपस में बराबर होने चाहिए, क्योंकि बेस सेम है और ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब इनका एक्सपोनेंट्स इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस से बेस कैंसिल और पावर को कर देंगे इक्वल, यानी -3 प्लस n इज इक्वल टू 4। अब ये हमारा एक सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, और सिंपल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आप जानते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 3, ये -3 जब साइड चेंज करेगा तो +3 हो जाएगा, और n की वैल्यू निकालनी तो n को हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है, ये -3 हमारा इधर आ गया। अब इसको हम लोग प्लस कर देंगे 7, n का वैल्यू क्या निकला 7। अब इसी तरह से, ठीक इसी तरह से आप ये 2 नंबर सॉल्व कर सकते, ओके। यहाँ पे आपका देखिए दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी पावर को प्लस करेंगे और यहाँ भी पाएंगे आप कि दोनों का मतलब बेस, दोनों ही साइड में जो आपका नंबर आ रहा है दोनों का बेस सेम है, तो बेस कैंसिल हो जाएगा, एक्सपोनेंट को इक्वल कर देंगे और फिर वो सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ भी n का वैल्यू निकल जाएगा। इसको आप खुद से कर लें। नेक्स्ट सॉरी, अब यहाँ भी देखिए आपको रूल्स ही यूज करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई, तो इनके पावर्स क्या करना है, प्लस करना पड़ेगा। 5 टू द पावर n प्लस 3 प्लस -2, और नीचे डिवीजन में क्या है 5 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 12, ठीक है। अब हम क्या करें, इनको प्लस करेंगे, तो 5 टू द पावर n प्लस 3 n प्लस -2। अच्छा, ये 5 टू द पावर -5 है, इसको हम लोग इधर ला देते हैं, ठीक है, थोड़ा सिंपल के लिए। 5 टू द पावर 12 इंटू हो जाएगा 5 टू द पावर -5। कैसे हो गया, क्योंकि रूल होता है इक्वेशन का, आपने पढ़ा होगा कि अगर डिवीजन में है तो उसको जब हम साइड चेंज करते हैं दूसरे साइड जाके वो मल्टीप्लाई में, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है उसका। तो यहाँ 5 टू द पावर -5 को हम लोग, जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारा 5 टू द पावर 12 है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर n एंड प्लस 3 - 2 1। अब ये दोनों कांस्टेंट है, ये तो अपना ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, n + 1 हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 12 एंड प्लस -5। ना नेक्स्ट स्टेप, अब तो ये फर्दर प्रोसेस नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा। इसको हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, तो यहाँ 12 में से -5 को ऐड करना है। तो बेसिकली क्या करते हैं, जब नेगेटिव नंबर को ऐड करना होता है तो बेसिकली हम लोग सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। तो 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, 5 टू द पावर हो गया 7। अब अगेन फिर वही सिचुएशन आ गया, दोनों का पावर बेस सेम है, तो बेस को हम लोग अब नहीं लिखेंगे, पावर को इक्वल कर देंगे, यानी n + 1 इज इक्वल टू 7 हो गया। सो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 - 1 इज इक्वल टू 6, n की वैल्यू आ गई 6। अब फिर इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे बेस पावर का पावर है, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ भी बेस सेम है तो ऐड कर देंगे, तो आपका ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा -n इज इक्वल 20, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा -20, ठीक है।
एन का वैल्यू आना चाहिए पर क्या -20। इसको आप सॉल्व करिएगा, हो जाएगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, अब बेसिकली हम लोग को सब में वही कई तरह से हमारे पास क्वेश्चन होंगे, वो कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, इन्हीं को बस थोड़ा समझना है। रूल्स सभी वही यूज होंगे। अब आप यहाँ पे देख लीजिए 5 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी एक नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका भी वैल्यू 1 हो गया। और ये 3 टू द पावर -1 है, तो ये क्या हो जाना चाहिए 1/3। कैसे? तो ये भी हम लोग जानते हैं a टू द पावर -1 = 1/a होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर हमारा क्या होगा आंसर, वही होगा 1/3। ये तो और इजी निकला। इसको भी आप देख लीजिए, बेस दोनों का सेम है, तो पावर्स को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे तो 1/3 -2 + 4, और इनका होल का पावर कितना है 2 है, देन डिवाइडेड बाई 1/3 टू द पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 टू द पावर -2 + 4 + 2 होगा, फिर इसका होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 1/3 टू द पावर 3। अब इसके आगे क्या करेंगे आप खुद करेंगे, है ना। वैसे देख लीजिए यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है, तो डिवीजन में क्या करते हैं हम लोग पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 4 - 3 1, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 1/3 ही आएगा। ओके, बहुत सिंपल है। अब ये देखिए इवेल्युएट, यहाँ भी इवेल्युएट करना है, बहुत सिंपल है, बस डिफरेंस क्या है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों आ गया है ना। कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा इसमें हम लोग को अलग से थोड़ा रूल्स या ये कहिए कि थोड़ा लॉजिक यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबको सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना। मतलब अभी 10 जो है 10 के फैक्टर्स को लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 2 × पहले एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं, (10 to the power -5 × 9 to the power -4 by 2 to the power -4 × 15 to the power -3। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन उतार लेना चाहिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए कई तरह से सॉल्व किया जा सकता है ना। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वो प्रोसेस यूज करेंगे जो हमें लगे कि एकदम सबसे सिंपल है। तो 10 को हम लोग सबसे पहले फैक्टराइज कर देते हैं, तो इसको लिखते हैं 2 × 5 होल पावर -5, और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 फैक्टराइज कर दिए टू द पावर -4। अब ये तो ऑलरेडी हमारा सिंपल फॉर्म में है, फैक्टराइज्ड है, तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 टू द पावर -3। अब देखिए यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे रूल होगा हम लोग ये अप्लाई, a × b टू द पावर अगर m होता था तो क्या करते हैं हम लोग a टू द पावर m × b टू द पावर m। इसी रूल को हम लोग यूज करके आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -5 × 5 टू द पावर -5, ये फिर 3 × 3 टू द पावर -4 × 3 टू द पावर -4 हो रहा है ना। सेपरेट सेपरेट हमने कर दिया। अब नीचे भी हम लोग वही करेंगे, 2 टू द पावर -4 है, ये तो ये अकेला है इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आइए 3 टू द पावर -3 × 5 टू द पावर -3। अब अगर आप ध्यान दें तो ऊपर अगर आप ध्यान दें तो ये दो ऐसा एक्सपोनेंट नोटेशन है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जिसका बेस सेम है, ये दो। बाकी ये दोनों तो डिफरेंट है लेकिन ये दोनों सेम है, तो इसको हम लोग उस रूल के अकॉर्डिंग इसको प्लस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -5 × 5 टू द पावर -5 × 3 टू द पावर -4 ± 4 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे तो सब डिफरेंट है, 2 टू द पावर -4 × 3 टू द पावर -3। अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग कुछ जानते हैं एसोसिएटिव रूल्स के अकॉर्डिंग, या हाँ एसोसिएटिव रूल्स के अकॉर्डिंग किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं 5 को पहले यहाँ पे लिख देते हैं, 5 टू द पावर -3 × 3 टू द पावर -3। क्या किया हमने, बस
चेंज कर दिया उसका जो ऑर्डर है, पहले 3 था तो उसको बाद में कर दिया, बाद में 5 था तो पहले कर दिया। अब आप ध्यान दें तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर -5, एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है ना, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जल्दी करेंगे तो गलती होने का चांसेस रहता है, राइट। तो अब यहाँ पे 3 का पावर क्या हो जाएगा, -4 एंड +-4 है ना, दोनों निगेटिव नंबर्स को प्लस करना है, ये क्या हो जाएगा -8, और यहाँ पे तो सब डिफरेंट डिफरेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझना है, ठीक है, यहाँ पे समझ जाइएगा आसानी से आपका बन जाएगा। अब ये अगर इसकी हम बात करें, आप देख रहे हैं ना, बट्टा में होता है तो हम लोग उसको डिवीजन ही मानते हैं, फ्रैक्शन इस तरह के फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में a/b के फॉर्म में होता है, तो हम क्या समझते हैं a/b = a/b। तो यहाँ पे 2 टू द पावर -5 बाई 2 टू द पावर -4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -5, और इस सिचुएशन में डिवीजन में क्या होना चाहिए, इसके पावर सब्ट्रैक्ट होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे 2 के पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब एक है -5 माइनस मल्टीप्लाइड बाई, सिमिलरली इसी तरह से यहाँ 5 के पावर्स को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर क्या है 3 है, तो 3 के पावर्स को भी सब्ट्रैक्ट, -8 माइनस हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा हमने लोग ज़्यादा ही बड़ा बड़ा कर दिया तो स्पेस का कमी हो रहा है, बट हाँ आप समझ सकते, थोड़ा ध्यान देंगे, कलर चेंज कर लेते, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -5 है और -4 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -5 एंड +4, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर, अब यहाँ भी वही है -5 एंड -3, -5 +3 हो जाएगा, अगेन 5 टू द 3 है ना, 5 नहीं, सेम उसी तरह से -8 एंड +3, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अब यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं, नेक्स्ट पेज पे हम लोग करें। ध्यान दीजिए क्या था यहाँ पे 2 टू द पावर -5 +4, -5 +4 क्या होगा -1 हो जाएगा, मतलब 2 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई, फिर क्या 5 टू द पावर -5 +3, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, 5 टू द पावर -2 एंड देन 3 टू द पावर -8 +3, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है ना, -8 +3 -8 +3 -8 +3 -5। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 1/5² 1/3 टू द पावर 5। अब क्या करेंगे तो 1/2 1/25 और 1/3 टू द पावर 5 कितना होता है, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 27 × 9, तो 240। अब आपको बेसिकली इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, मतलब 25 टू 50 और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखें कितना लंबा आंसर आया इसका, बहुत लंबा हो गया, तो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन जब सावधानी पूर्वक आप बनाएंगे तो आप आसानी से आंसर फाइंड कर लें, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, तो ये सिंपल है, इसको आप खुद कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में बेस सेम है तो जोड़ेंगे और फिर एक बार घटाएंगे, यहाँ भी पहले देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पहले पावर्स को जोड़ेंगे, फिर पावर्स का पावर्स तो पावर्स के पावर्स को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसको आप खुद कर लेंगे, बहुत सिंपल है।
नेक्स्ट, तो ये भी सिंपल है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। इसको आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो बेस डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो पावर को सेपरेट सेपरेट करके हम लोग कर सकते हैं, जैसे हमने बनाया था उसको। जैसे इसको क्या करेंगे, 3 to the power -5 by 7 to the power -5, 7 to the power -4 by 11 to the power -4। अब सेम जो है ना बेस वालों को एक साथ ला, जैसे इसको इसके साथ लाते हैं, 3 to the power -5 by 3 to the power -6, है ना। क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई में हम लोग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, जो नीचे है लेकिन नीचे ही रहेगा, तो 3 to the power -6 लास्ट में था तो उसको फर्स्ट में लिख दिए। अब यहाँ पे 7 to the power -4 यही फर्स्ट में था तो इसको सेकंड में ला देते हैं। अब क्या करना है, इनके पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर सिंप्लीफाई करना है, जैसे अभी हमने बनाया था क्वेश्चन एकदम उसी तरह से ये बनेगा। तो इसको इसके आगे आप खुद बना लें, और ये तो सिंपल है, पावर का पावर है -2 to the power -2 into -3, मतलब -2 to the power +6, और ये इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दो को आप 6 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। पावर अगर इवन हो, किसी भी निगेटिव, अगर बेस निगेटिव है, पावर अगर इवन नंबर है पॉजिटिव में तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव हो गया। अब 2 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा, जो आएगा वो लिख लेना, ठीक है। ओके, तो अभी हमारे पास क्वेश्चंस हैं और बनाने के लिए। अब ये कैसे बनेगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ भी निकालनी है, ठीक है ना, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे समझें। a to the power -3 into b to the power -4, a to the power -2 into b to the power -3। अब ये भी आप देखिए एक इक्वेशन जैसा ही है, तो बीच में हमको लेकर चलना है इक्वल्स टू, और ये भी आप देखिए अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो फिर उसी तरह से हो रहा है, राइट। बेस सेम हो रहा है डिवीजन में, इसके पावर को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, मतलब -3 माइनस -2 b to the power -4, इसको हम लोग लिख सकते हैं a to the power x into b to the power x, ठीक है। बेस डिफरेंट डिफरेंट है, पावर सेम है, तो पावर दोनों ही बेस के साथ हम लोग कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, a to the power -3 एंड +2, -1 हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो -4 + 3, ये भी -1 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान दें, ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लोग और एक काम करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। ठीक है ना, कॉमन ही कर लेते हैं पावर को, यहाँ भी दोनों का पावर -1 है तो -1 कॉमन हो गया, और यहाँ पे दोनों का पावर x है तो x कॉमन हो गया। अब आप ध्यान दें तो बेस दोनों का लगभग सेम हो जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी बेस a भी है और यहाँ भी बेस a भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई -1। तो इसी तरह से बेस को इक्वल करके हम लोग को वैल्यू निकालना है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसको खुद बना लेंगे। ओके, नाउ दिस, तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जो हमने अभी बनाया था। ओके, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने अभी बनाया था, थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक यूज करना है, लॉज को रिकॉल करना है, आसानी से बन जाएगा ये भी। तो इसको आप लोग खुद बनाएं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारा बनाया, तो आपको अब अंदाजा लग गया होगा कि कैसे हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसके पहले भी हमने एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो आपको ये ऑप्शंस जो यहाँ पे मेंशन है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट होते हैं, एक एसर्शन होता है, एक रीजन होता है। दोनों स्टेटमेंट होता है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, मतलब जो यहाँ पे दिया गया है क्या ये सही है, ट्रू है कि नहीं। अगर दोनों ट्रू होता है और रीजन जो है वो करेक्ट है, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है एसर्शन को, तो फिर हम ये को आंसर मानते हैं। और अगर रीजन जो गिवन है ट्रू है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो
तो फिर आंसर हमारा बी होगा। लेकिन अगर असर्शन हमारा ट्रू है और रीजन फॉल्स स्टेटमेंट है तो फिर आंसर सी, और अगर असर्शन हमारा रॉन्ग है और रीजन ट्रू है तो फिर ऑप्शन डी होगा। तो चलिए पहले चेक करते हैं क्या ये दोनों ट्रू है, तुम सॉल्व करना पड़ेगा। हियर 1/2 टू द पावर -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पावर निगेटिव है इसका, तो पॉजिटिव करना हो तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस, यानी 2/1 टू द पावर 2 हो जाएगा, और 2/1 2 ही होता है, 4 आएगा। मतलब ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, असर्शन ट्रू हो गया। सेकंड देखिए a/b टू द पावर -n है, तो जब हम लोग इसका निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब b/a टू द पावर n हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल, बट यहाँ पे क्या है -n है ना, यानी ये इसके बराबर नहीं आया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉल्स कहते हैं। तो हमारा असर्शन ट्रू हो गया, रीजन फॉल्स हो गया। तो असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स कब होगा, तो सी के सिचुएशन में होगा, मतलब हियर आंसर इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत इजी था ये, तो हम लोग आसानी से समझ गए। अब इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना था हमने कर लिया। कुछ छूटा है तो उसको आप करेंगे, जो अब बताया गया आपको उसी के बेस पे थोड़ा सा अपना आपको लॉजिक यूज करना है और एक्सपोनेंट्स को अच्छे से समझ जाना है, रूल्स को याद रखना है, आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो पार्ट है कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग एक बड़े बड़े लार्ज नंबर को एक्सपोनेंट नोटेशन के हेल्प से उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, या एक बहुत छोटा नंबर है उसको हम लोग कैसे एक्सपोनेंट नोटेशन के हेल्प से उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। इन सारी बातों को सीखेंगे, फिर उनको कंपेयर कैसे करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी जरूर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।